एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो? जी हाँ, मेरा इंटरव्यू है। और आपका भी? हाँ एक्चुअली इतना टाइम हो गया ना खड़े खड़े, अभी तक इन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं। मुझे लगता है बस थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट ही होने वाला है। भाई तो भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, आप दोनों को भी। थैंक यू। अब देखना इसका इंटरव्यू कैसे होगा। इंटरव्यू कम बेइज्जती ज्यादा होगी। सही कह रही हूँ। अंदर भी घुसने देंगे या नहीं? आप सभी को थैंक यू, आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए। आप तीनों एक साथ अंदर जा सकते हैं। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एंड योर फाइल प्लीज। क्या है ये सब? मैम, ये मेरी फाइल को क्या हो गया? मैं जब यहाँ पे आया था इंटरव्यू देने के लिए तब तो ये फाइल बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से कैसे हो गया ये? पहले ऐसी फाइल ऑफिस में कौन लेकर आता है? बेवकूफ। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास इतना फालतू टाइम है तुम्हारी बातें सुनने के लिए? और तुमने क्या सोचा कि मतलब तुम यहाँ ये फटी हुई फाइल और ये फटे हुए कपड़े लेकर चले आओगे तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे होगे? बेवकूफ दिख रहे हो तुम। अरे मेरे कपड़ों को क्या हो गया? मुझे कुछ ये मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था आपके ऑफिस में तब तो मैं अच्छी शर्ट पहन के आया था और फाइल भी तब बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये सब तुम्हारे साथ हमारे ऑफिस में हुआ है? मैंने किया है ये सब? नहीं मैम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने ये सब किया है। अरे आप तो बाहर थी भी नहीं। मैम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप ही बताइए, मैं इंटरव्यू देने आऊंगा तो ये फाइल क्यों लेके आऊंगा? मैम मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी और मुझे नहीं पता मेरी शर्ट के साथ क्या हो गया। मैम देखिए, यहाँ पर सिर्फ इसका इंटरव्यू नहीं है, हमारा भी इंटरव्यू है। तो अगर आप इसको छोड़ के इंटरव्यू पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। हमारा भी टाइम खराब हो रहा है इसके चक्कर में। एक मिनट। देखिए, मेरे पास ये कीपैड फ़ोन है और हमारी कंपनी ये फ़ोन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ये सब करना चाहिए? एक बार देखना। मैम मेरे हिसाब से तो आपको ये फ़ोन लॉन्च ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनको लॉन्च करके सिर्फ आपका लॉस होगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी कीपैड फ़ोन यूज़ नहीं करता, सारे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई आईफोन यूज़ करता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ये चॉइस बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। बिल्कुल सही मैम, ये बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी स्मार्टफोन का ज़माना है, ऐसे फ़ोन कौन ही यूज़ करेगा? और सही बताऊं, आप इसको लॉन्च मत करिए वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी आपकी मर्जी। मैम मैं इस फोन को सेल कर सकता हूँ। सेल कर सकते हो, पर कैसे? मैम आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो हैं, पर शहरों में, पर गांव में आज भी लोग ये कीपैड का फ़ोन चलाते हैं। और मैम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो स्मार्टफोन पे आए दिन मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे या फिर आपको रिवॉर्ड जीत सकते हो। बट मैम ये कीपैड फ़ोन पे ऐसा कोई मैसेज आ ही नहीं सकता। और जो लोग गांव में ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए तो मैम ये फ़ोन काफ़ी यूज़ का है ना, तो उन्हें ये स्कीम बता के मैं ये फ़ोन सेल कर सकता हूँ। वेरी गुड आइडिया, तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसे जॉब पर रखना है। तो मैं शिखा एंड इशू, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। क्या? पर क्यों मैम? हमारा इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से हुआ है और आप हमें क्यों यहाँ से बाहर निकाल रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें यहाँ से निकाल कर इसे हायर कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं निखिल को हायर करने वाली हूँ।
मैम पर ये तो बहुत गलत डिसीजन है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप देखिए तो सही वो कैसे कपड़े पहन के आया है, कैसी फाइल लेकर आया है। अगर वो ऐसे ही आपकी कंपनी में आएगा तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आपकी कंपनी में कितने सारे लोग आते हैं मीटिंग के लिए, वो कितना मजाक बनाएंगे आपका। आपकी कंपनी की रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। मैम ये गलत डिसीजन है आपका। डिसीजन मेरा गलत है या सही वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। और जहां तक रही इसके कपड़ों की बात और इसकी फाइल की बात, तो ये सब तो तुम दोनों ने किया है। नो मैम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मतलब तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और मैं तब से लेकर अब तक वही देख रही थी, और तुम फिर भी झूठ बोल रही हो। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पुलिस को बुला लेती हूँ, उनको सबूत दिखाती हूँ और तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे कर दो। नहीं मैम प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। चले तो तुम जाओगे, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि जॉब इसे ही मिलेगी? वो एक्चुअली क्या है ना मैम, हमने पता करवाया था इसके बारे में, वो इसके पास हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आप इसे हायर करें। सॉरी। पर तुमने जो भी किया ना बहुत ही बेहुदा मजाक किया है इसके साथ, और ऐसा मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार किसी के साथ भी ऐसा मत करना। जी मैम, कभी नहीं करेंगे। I'm so sorry। अब अपनी ये फाइलें उठाओ और जाओ यहाँ से। निखिल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें पता कैसे नहीं चला? मैम मैं अपना सीवी चेक कर रहा था और उसमें इतना खो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि मैम मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, बस उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैंने वो सब कुछ पहले ही देख लिया था जो तुम्हारे साथ हो रहा था, लेकिन मुझे देखना था कि वो लड़कियां कितना नीचे गिर सकती हैं, बस इसलिए उन्हें नहीं रोका। आई एम सॉरी। इट्स ओके मैम। अच्छा, तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। कल सुबह 9 बजे आ जाना, और अभी तुम बाहर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करवाती हूँ। जी मैम। योर फाइल।